ये टारगेट्स का जो है हम वेट करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर बैंक निफ्टी को लेकर भी सर आपका व्यू समझना चाहेंगे। कल जोरदार रिकवरी बैंक निफ्टी में भी आती हुई नजर आई है। आगे के क्या इंपॉर्टेंट टारगेट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं? सो मैम बैंक बैंक निफ्टी में भी अगेन जस्ट सो हम बैंक निफ्टी में भी ये जो लेवल है हमारा यहाँ से 56,000 में अभी थोड़े से कॉल राइटर आ गए हैं। और अभी फिलहाल बैंक निफ्टी चल रहा है 55,360। सो मैम अभी जैसे 55,500 क्रॉस करेगा तभी बैंक निफ्टी में एक रैली आएगी 55,500 के ऊपर। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को ही लेकर के आपके साथ शेयर किए गए हैं। अब आगे थोड़ा स्ट्रैटेजी को आज के बाजार के लिए समझ करके चलते हैं सर। कुछ ऐसे स्टॉक्स स्पेसिफिक आज के लिए जो है वो स्ट्रैटेजी सेट होनी चाहिए या फिर इंडाइसेस को देख करके चले? सो मैम आप मैम पावर सेक्टर में बहुत ही अच्छा मूव देखने मिल रहा है सिंस मॉर्निंग। सो पावर सेक्टर में आप ध्यान दे सकते हो, टाटा पावर, अदानी ग्रीन, उसके साथ में जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सारे के सारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। सो उस पे हमें ध्यान देना चाहिए पावर सेक्टर में। पावर सेक्टर को फोकस करके चल सकते हैं, चलिए ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आप लोग के कई सारे सवालों के जवाब भी दिए जाए उससे पहले कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले विप्रो की खबर देख लेते हैं। विप्रो ने जो है 15,000 करोड़ के बायबैक का ऐलान किया है और रिकॉर्ड डेट जो है इसके लिए 5 जून थी। कंपनी का सबसे बड़ा शेयर बायबैक की ये जो खबर निकल करके आई। अगर विप्रो की अगर हम बात करें सर, ये हाई लेवल से काफी ज्यादा करेक्ट हुआ है और आईटी का पूरा हमने देखा भी पिछले 2-3 महीनों से जो है गिरावट हमें देखने को मिली है इस पूरे इंडेक्स में। आपका नजरिया विप्रो को लेकर के? सो मैम विप्रो में अभी वो बाईबैक की न्यूज चल रही है। सो विप्रो में एक हम्म। छोटा सा रेजिस्टेंस है। तो जैसे विप्रो 210 के ऊपर सस्टेन करना चालू कर देगा तो इसमें आपको अच्छी खासी रैली देखने मिलेगी। सो 210 के ऊपर जिस दिन क्लोज आएगी तभी एक अच्छी रैली आएगी टूवर्ड्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ₹230 की। चलिए ठीक है, तो विप्रो को लेकर के ये राय शेयर की है ललित सर ने। आगे बढ़ चलते हैं ट्राइडेंट की तरफ। ट्राइडेंट में एक मैनेजमेंट चेंजेस कुछ हमें देखने को मिले हैं। सीएफ अवनीश वर्मा का जो इस्तीफा है उन्होंने वो दिया है। मार्केट कैप की अगर हम बात करें इस कंपनी के, तो 12,000 करोड़ की ये जो कंपनी है 24 के लेवल पर स्टॉक जो है कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है 8% की तेजी के साथ। सर शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए ट्राइडेंट में कोई अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं? सो मैम ट्राइडेंट ट्राइडेंट जो चार्ट है मैम वो अभी सारे मूविंग एवरेज के पास में ही है। सो 25 के ऊपर अगर आज क्लोज हो जाता है 25 के ऊपर, तब जाके इसमें आपको एक मूव मिलेगी टूवर्ड्स 10% की, 10 से 20% की मूव तभी आएगी जब ये 25 के ऊपर क्लोज हो जाए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर 25 की क्लोजिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्राइडेंट के लिए, ये सलाह दी गई है। आगे बढ़ चलते हैं पेटीएम की खबर की ओर। पेटीएम का जो है यूरोप में एक बड़ा दांव लगाया है कंपनी ने। अब ये जो है 90 लाख यूरो का जो है इन्वेस्टमेंट करने वाली है। ये खबर निकल करके आई है पेटीएम को लेकर के। अगर हम स्टॉक की बात करें 1099 के लेवल्स पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। ललित जी, आपका व्यू पेटीएम को लेकर के? तो मैम पेटीएम का वीकली चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा था। इससे वीकली में बेस बनाया था, वहां से ये वापस बार बार बाउंस ले रहा था। सो जब तक ये 1050 के ऊपर वीकली में हम्म। क्लोज हो रहा है तब तक ये बहुत ही अच्छा है। फ्रेश बाई के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 1140 का। 1140 के ऊपर क्लोज होने से फ्रेश बाई करना है इस शेयर में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं रेमंड की ओर। यहाँ पर 67 लाख वारंट जारी का जो है वारंट जारी करने के लिए कंपनी जो है वो 331 करोड़ रुपए जुटाने के कोशिश में है। और अभी जो है कंपनी अपने बिजनेस एक्सपेंड पर मेनली फोकस कर रही है। रेमंड की अगर हम बात करें, ललित जी आपका नजरिया शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए? सो मैम रेमंड लिमिटेड के रिजल्ट्स भी थोड़े बेहतरीन थे। सो अभी चार्ट में बहुत ही अच्छा खासा ब्रेकआउट आ रहा है। हम्म। कल ऑलरेडी इतने अच्छे वॉल्यूम थे, मतलब लास्ट वीक के वॉल्यूम है वेरी गुड। तो लास्ट वीक में अच्छा वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट आ गया, तो मैम इसमें किसी को फ्रेश बाय करना वो कर सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 440। और वो दे कैन वेट टिल 650 फॉर द टारगेट। हम्म। चलिए प्रीमियर एनर्जीज की अगर हम बात करें, तो आज अर्ली ट्रेड में यहाँ पर अच्छी खासी तेजी आती हुई नजर आ रही है। 2.5% से ज्यादा की तेजी है। 1009 के लेवल्स पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी में एक बड़ी ब्लॉक डील भी हुई है। आपका व्यू सर प्रीमियर एनर्जीज को लेकर के?
सो हम प्रीमियर में चले, बहुत बड़ी ब्लॉट डील हुई थी जिसमें बहुत अच्छे अच्छे नामी गिरामी म्यूचुअल फंड ने हिस्सा लिया है। सो ये जैसे ही 1020 के ऊपर जाता है, 1020 के ऊपर जैसे ही जाता है, उसमें आपको बहुत ही अच्छा मूव मिलेगा टूवर्ड्स 1050 एंड 1100, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग के कई सारे सवालों के जवाब लेने की कोशिश की जाएगी, उससे पहले ललित सर आपकी तरफ से कोई ट्रेड कॉल है आज के बाजार को लेकर के? सोनम, अदानी ग्रीन बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो किसी को जो अदानी ग्रीन लेना है तो वो ऑलरेडी मूव। अदानी ग्रीन मैम बहुत ही अच्छा लग रहा था 1425 से 1430 में एक्चुअली, तो अभी ऑलरेडी इसमें जंप आ गया है और 1440। सो मैम अदानी ग्रीन छोड़ के किसी को लेना है मैम जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी इज लुकिंग वेरी गुड। अभी प्राइस चल रहा है 572। सो किसी को अगर बाई करना है फ्रेश तो बाई कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में इसमें 585 से लेके 595 तक टारगेट आ सकते हैं विद एन एसएल ऑफ 560। 560। चलिए ठीक है, तो ये ट्रेड कॉल आज जेडब्ल्यू एनर्जी करके निकल करके आई है ललित सर की तरफ से। यहाँ पर आपको टारगेट्स दिए गए हैं 585 टू 595। स्टॉप लॉस जो है वो 560 का मेंटेन करके चलने की सलाह यहाँ पर दी गई है। सुबह आपसे बातचीत हुई है सर, दो ऐसे शेयर निकल गए हाथ से जिसमें टारगेट आ चुका है। यस मैम, अदानी ग्रीन आपके सामने सामने चला गया ऊपर। चलिए आज ऐसा, अगर हम बात करते सर, आपसे जब हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी आपने कहा था कि ऐसा कोशिश की जाएगी कि जब भी आपसे बातचीत हो ग्रीन मार्केट में ही बातचीत हो। आज आज थोड़ा ग्रीन सा है मैम, डाइस ग्रीन है। ग्रीन चलिए ठीक है। तो बाजार के हालात बढ़िया होते हुए नजर आ रहे हैं दिन ब दिन, और कई सारे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी इस दौरान ढूंढी जा रही है। अब बढ़ चलते हैं आप लोग के सवालों की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर प्रीमियर एक्सक्लूसिव को लेकर के क्वेश्चन आया है नैन्सी जी का। इनका कहना है कि कल इन्होंने एग्जिट कर दिया था 700 पर, अभी री एंट्री के लिए क्या सलाह रहेगी सर फॉर द टारगेट्स ऑफ 750, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इन्होंने जो है 750 का टारगेट अचीव किया है, आरएसआई जो है 90 से ज्यादा का है, ओवरबॉट जोन में है प्रीमियर एक्सक्लूसिव। आपका नजरिया? सो मैम प्रीमियर एक्सप्लोसिव में एक न्यूज़ थी। सो ऑलरेडी वो न्यूज़ के चक्कर में कल इसने बहुत बड़ा मूव आ गया है। सो अभी फ्रेश बाई के लिए आपके एसएल विल बी वेरी फार। अगर किसी के पास है तो उन्हें बने रहना चाहिए, बिकॉज अगर टारगेट आता है तो 920 रुपये टारगेट है, सो टारगेट अभी भी बहुत दूर है। अगर फ्रेश बाई करना है तो आपको वेट करना पड़ेगा बहुत नीचे के लेवल्स के लिए, अराउंड 600 के पास एक फ्रेश बाई बनता है मैम, जो कि बहुत दूर है। सो इससे बेटर जिनके पास है वो बने रहिए विद एन एसएल हम्म। ऑफ 620, और आपको हम्म। इसमें अच्छा मूव आ सकते हैं आने वाले दिनों में अभी भी। चलिए ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर सिद्धार्थ शर्मा जी का है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के। इस काउंटर पर आपका व्यू? स्टार हेल्थ। सो स्टार हेल्थ का अगर आप चार्ट देखोगे, सो इंश्योरेंस सेक्टर इज नॉट डूइंग दैट वेल जितने बाकी कर रहे हैं। तो स्टार हेल्थ में फ्रेश बाई बनता है जब ये 530 के ऊपर क्लोज हो जाएगा। 530 के ऊपर जैसे ही क्लोज होगा इसमें आपको बहुत ही अच्छे मूव मिलेंगे ऑफ अराउंड 5 से 7%। चलिए ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर जुगत जी का है क्रेडिट एसिस ग्रामीण को लेकर के। 15 शेयर्स इनके पास, 1422 की बाइंग है, यहाँ पर इनको होल्ड करना चाहिए सर आगे के लिए, फिर और ऐड करके चले? अभी 1316 पर चल रहा है, काफी हाई लेवल्स पर इन्होंने जो है वो बाय किया हुआ है। आपका व्यू क्या रहेगा? सो मैम क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण अभी सारे मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। अगर अगर ये आज 1320 के ऊपर क्लोज हो जाता है, 1320 के ऊपर क्लोज होता है विथ एन एसएल ऑफ 1260, आप इसमें हम्म। फ्रेश अप मूव देख सकते हो। 16 क्लोजेस अबव 1320, अच्छा मूव आ सकता है, बहुत ही अच्छा मूव आ सकता है जब 1320 के ऊपर आज क्लोज हो जाता है तो। चलिए ठीक है, आगे यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगला सवाल है पिंटू कुमार जी का, आरबीएनएल पर जानना चाह रहे हैं सर। इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी मेंशन करी है 275 की, इसमें एवरेज करना चाहिए इनको? नहीं नहीं मैम, एवरेज तो मैम कभी भी नहीं करना चाहिए। ये शेयर अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। सो एवरेज की तो हम्म। राय नहीं है। अगेन जैसे ही अप मूव मिले प्लीज ट्राई टू एग्जिट। चलिए ठीक है, यहाँ पर एग्जिट करने की आपने सलाह दी आरबीएनएल को लेकर के। अभी सर आरबीएनएल पर थोड़ा सा और समय